काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरे देश के लिए एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश को एक से बढ़कर एक कृषि क्षेत्र में वैरायटियां दी हैं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर महेंद्र नारायण सिंह। उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में करीब 10 वैरायटी रिलीज़ की हैं, जिसमें 6 मूंग की हैं और 3 अरहर और 1 मटर की। अगर बात की जाए इनकी वैरायटियों की, तो इनकी हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि वो ऐसी वैरायटियों को रिलीज़ करें कि जो किसान की हितैषी हों। हितैषी मतलब वो किसान के लिए ज़्यादा उत्पादन देने वाली हों, कम समय में, और यहाँ तक कि उनकी फसल लागत भी अच्छी हो। और इसके साथ साथ एक ध्यान उन्होंने हमेशा से दिया कि अपनी जो दलहन की फसलों की वैरायटी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, क्योंकि दलहन को प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। और इसी के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो आज भी किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसमें प्रोटीन कंटेंट 28.9% जनरल मूंग में होता है, 21 से 22 या 23% होता है, लेकिन इस प्रजाति में करीब 30% प्रोटीन होता है, जिससे कि आपके हेल्थ में जो कि प्रोटीन डिफिशियंसी से तमाम समस्याएं होती हैं, अगर आप इसको भिगो के खाते हैं, चाहे इसका दाल खाते हैं, चाहे आटा बना करके चीनी मिला करके मिठाई बना लेते हैं, तो इस तरह से आप किसी की भी सेवा भी कर सकते हैं और मूंग के खाने से आपकी प्रोटीन की क्षमता जो कमी होती है वो पूरा हो जाएगी और गैस भी कम बनता है। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बीमार आदमी को या स्वस्थ आदमी को कि अगर आपको गैस बनता है तो सुबह मूंग को भिगो करके 1 दिन के बाद खाइए, जब उसमें अंकुरित हो जाए, और उसके साथ आपके टेस्ट के अनुसार आप प्याज या लहसुन जो भी खाना चाहते हो, तो आपको गैस कम बनेगा। अगर इसका आटा बना करके आप सुबह गर्मी के दिनों में पानी में मिला करके पीते हैं, सत्तू जिसको कहते हैं, तो आपको भी गैस कम बनेगा और डाइजेशन भी आपका अच्छा हो, क्योंकि ये डाइजेशन क्षमता इसकी बहुत अच्छी होती है। हम कहते हैं अंग्रेजी में कि फ्री फ्रॉम फ्लैटुलेंट इफेक्ट, कोई भी गैस नहीं बनता इससे। नहीं, ये जो 27 है और क्या खासियत है, इसकी उत्पादन कैसा है? हाँ, जो 27 निकली हुई है इसकी उत्पादन क्षमता मैक्सिमम 18 क्विंटल है और प्रोटीन कंटेंट हाई है। और सबसे और अच्छी बात इसमें ये है कि टेम्परेचर जब गर्मी में आजकल बढ़ जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर हाई होता है, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री तक हो जाता है, तो बहुत सारी प्रजातियों में फली का लगना बंद हो जाता है, जिससे हम कहते हैं हाई टेम्परेचर से ये प्रभावित हो गई है, इसमें फली सूख जा रही है। लेकिन इस प्रजाति में टेम्परेचर हाई होगा तो भी इसमें हमेशा फली लगती रहती है और इसको हम कहते हैं फोटो इंसेंसिटिव और टेम्परेचर इंसेंसिटिव, दोनों के इंसेंसिटिव है। अगर लाइट भी आप जला देते हैं तो भी इसमें फली लगती रहेगी। ये बहुत अच्छी विशेषता है। तो किसान भाई अगर इसकी खेती जब भी करें तो ध्यान दें कि समर सीजन से बेहतर हो कि आप इसको बसंत में लगाएं और मार्च में इसको बुआई कर दें, तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि बरसात हमारे यहाँ जून में ही आती है। तो इसकी खेती करके आप 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा कर सकते हैं। तो इस वैरायटी को लगाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स होने के साथ साथ उनकी सेहत के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और एक और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि इस मूंग की एक अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन में एक सबसे बड़ी समस्या है कि फसलों को जीवित रखने की। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में फसलें झुलस जाती हैं, ऐसे में मूंग की जो HUM 27 है वो हाई टेम्परेचर में भी अच्छी उपज देने वाली फसल है। तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी
FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार FPO की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक FPO बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक FPO का गठन किया गया और FPO के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो FPO है, इसमें हमारे FPO में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन FPO का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है, जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर FPO स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं।